मैं जहां पर हूं अभी यहीं पर कुछ देर पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 556 लोगों को उनके घरों की चाबी दी। ये घर 500 स्क्वायर फीट का है और ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये बीडीडी चौल में रहने वाले लोग थे जिन्हें 160 स्क्वायर फीट में न जाने कितने वर्ष गुजारने पड़े। 2017 में पहली बार देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे जब यहाँ का भूमि पूजन हुआ था। कुल 15,500 से ज्यादा घर हैं। 3 बीडीडी प्रमुख जगहों पर है, बरली, लोअर परेल और नायगांव में। यहाँ पर 15,500 से ज्यादा घर रिहैब में लोगों को मिलने वाले हैं और आज 556 लोगों को, जो वर्ली बीडीडी चाल है जहां पर 9,000 से ज्यादा लोग रहते हैं, वहां पर पहली बार किसी सरकारी प्रोजेक्ट के तहत, क्योंकि ये आकंश लगाया जा रहा था, बहुत सारे लोगों ने शक जताया था कि सरकार जब कुछ काम करती है तो उसमें कुछ ना कुछ झोल झपाटा होता ही है, और महाडा को इन्वॉल्व किया था तो और भी। पर महाडा ने यहाँ पर और सरकार ने यहाँ पर खास करके प्राइवेट एंटिटीज को मिलाकर घर बनाए हैं। घर 160 स्क्वायर फीट के थे, अब 500 स्क्वायर फीट के 2 बीएचके मिल रहे हैं ऐसे जगह पर जहां पर हाल ही में एक स्क्वायर फीट 2 लाख रुपए प्रति स्क्वायर फीट से ऊपर बिका है। वहां पर इन लोगों को ये घर सरकार ने बिना किसी चार्ज किए दिया हुआ है। बहुत ही एक हिसाब से देखें तो ये मुंबई के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतना बड़ा रीडेवलपमेंट एशिया में कहीं नहीं हुआ है। 92 एकर्स का रीडेवलपमेंट है, क्लस्टर रीडेवलपमेंट है। 19 से ज्यादा कानूनों में इसमें बदलाव लाना पड़ा और इन सब चीजों को करते हुए बीडीडी का रीडेवलपमेंट हो रहा है मुंबई में। साउथ मुंबई में जो मराठी मानुष है वो जो यहाँ रहते थे, उन्हें बाहर न जाना पड़े, उनको वहीं घर पे रहना पड़े। और इसके लिए भी कुछ शर्तें लगाई जाएंगी शायद कि 10 साल तक वो बेचे नहीं, क्योंकि लोगों को घर जब बड़े मिलते हैं तो बेच देते हैं। पर यहाँ पर बात हुई, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने ये कहा भी कि घर न बेचें लोग और 10 साल 15 साल यहीं रहें। और ऐसी बहुत सारी चीजें हुई कि जहाँ पे जो औरत है घर में, उनका भी नाम इस प्रॉपर्टी में आना चाहिए। ये पूरा का पूरा रीडेवलपमेंट महाडा के अंडर हुआ है। ग्लोबल टेंडर्स हुए थे, प्राइवेट पार्टीज आए, उन्होंने रीडेवलपमेंट किया है। आज 556 घरों की चाबी दी गई। ये साल खत्म होते होते यानी दिसंबर तक कुछ 3,000 घरों की चाबी दे दी जाएगी। और ये एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट अर्बन रिन्यूएबल प्रोजेक्ट है। तो धारावी तो हो ही रहा है, पर धारावी के साथ साथ जिस चीज को लोग भूल जाते हैं, बीडीडी जो 1900 से बना हुआ है और इमारतें जर्जर हो गई थी, छोटे से कमरों में रहते थे। एक समय था इसको जेल की तरह भी यूज किया जाता था। कई लोग कई ब्रिटिश कालीन जेल बनाकर लोगों को कैद रखते थे। इसमें पब्लिक टॉयलेट होते थे, मतलब हर एक फ्लोर पे एक टॉयलेट होता, यानी 5 टॉयलेट कम से कम 20, 25, 50 लोग इस्तेमाल करते थे। अब हर एक के घर में 2-2 टॉयलेट्स होंगे, वॉशिंग मशीन रखने तक के लिए जगह बन गई है। तो इसलिए कह रहा हूं ये सब, क्योंकि हम आमतौर पर सरकारी घरों के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि खराब होगा, पर घर अच्छे बने हैं। 40 मंजिला इमारत बनी है, सी व्यू भी मिलेगा, मुंबई का व्यू भी मिलेगा।